अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली अनंत निक्षेपे व्याप सकल जगत कारिणी हारिणी मोह मोक्ष चारिणी प्राण उपमा आप्याने जेने तमाराख आपवाथी निज मापाई में अहो राज ख्याल नथी पामा जिनेश्वर जानी तेणे गुरु राज तणी वाणी मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ओ जय जय सद्गुरु। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी तत्वार्थ सूत्र टीका अध्याय 1 सूत्र 4 पर विवेचन चल रहा है। धर्मास्तिकाय का यथार्थ लक्षण, तत्वों के लक्षण निर्धारित किए जा रहे हैं। हिंदी में पृष्ठ संख्या 58, गुजराती में 49। सूत्र 1 सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। 2 तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। श्रद्धानम नहीं, श्रद्धानम बोलो। श्रद्धानम फरीथी तत्वार्थ श्रद्धानम बोलो। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। श्रद्धानम नहीं, श्रद्धानम। श्रद्धानम फिर से बोलो पूरा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तीसरा तनिसर्गा दधि गमाद्वा। तनिसर्गाद नहीं, तन्निसर्गाद। तन्निसर्गाद दधि गमाद्वा। फिर से तन्निसर्गा दधि गमाद्वा। चौथा जीवा जीवाश्रबंध संवर निर्जरा मोक्षाष्ट तत्वम। फिर से जीवाश्रबंध संवर निर्जरा मोक्षाष्ट तत्वम। अब अकेले बोलो। जीवा जीवा श्रवबंध संवर निर्जरा मोक्षाष्ट तत्वम। वेरी गुड। उच्चारण अपना बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। जिसका उच्चारण सही नहीं होता है और अगर वो मुनि है तो कितना भी प्रतिभाशाली हो, परंतु उसको कभी आचार्य नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि देशना देनी है तो आपको शुद्ध उच्चारण करना पड़ेगा, और जिसकी वाणी अस्पष्ट है वो कभी देशना नहीं दे सकता। इतने स्पष्ट अक्षर होने चाहिए, शब्द होने चाहिए, और
जो बोले वो इतनी स्पष्टता करें कि दूसरे को सहज समझ में आ जाए। कठिन से कठिन वस्तु भी व्यक्ति को समझ में आ जाए, ऐसा असाधारण उनके शब्द होते हैं, पर साधारण लोग भी उसको समझ जाते हैं। ये अतिशय है। ઘણા બધા ગુણો પ્રગટે ત્યારે સમ્યક દર્શનની ભૂમિકા બને છે। तो धर्मास्तिकाय का लक्षण थोड़ा पड़ा था। जो गतिरूप परिणत है, उन जीव पुद्गलों को गति में उदासीन निमित्त रूप सहायक द्रव्य को अखंड लोकव्यापी अरूपी असंख्यात प्रदेशी धर्मास्तिकाय द्रव्य श्री जिनेन्द्र द्वारा कहा गया है। यहां तक अपनों ने पढ़ा था, बराबर। कितने लक्षण बताए उसके? पहले जीव और पुद्गलों की गति में जो निमित्त है, ये उसका मुख्य लक्षण है। बाकी लक्षण तो अन्य में भी मिलेंगे, पर ये इसका अविनाभावी लक्षण है, जो जीव पुद्गलों की गति में उदासीन निमित्त है। और वो कैसा है? अखंड है। कितना है? लोकव्यापी, इसका व्याप अरूपी है, असंख्यात प्रदेशी है। किसने देखा है? श्री जिनेन्द्र देव ने देखा है। कैसे देखा है? कैसे देखा है? केवल ज्ञान से देखा है। अब इनका कोई रूप तो है नहीं, अरूपी है, तो देखते कैसे होंगे केवली भगवान? अरूपी को कभी देखा जा सकता है, अरूपी को जाना जा सकता है। उसका कोई वर्ण नहीं है। वर्ण को अगर अपने को जानना है तो छद्मस्त अवस्था में आंख की जरूरत होती है कि नहीं? पर केवली भगवान को आंखों के बिना भी वर्ण जानते हैं, और वो जिसका वर्ण नहीं होता उसको भी वो जानते हैं। कहने का अर्थ यहां देखा है का मतलब क्या है? जाना है, ऐसा समझ। यहां उदासीन निमित्त का अर्थ यह है कि वह स्वयं कुछ नहीं करता, परंतु उसकी मात्र उपस्थिति में अन्य जीव पुद्गल अपनी ही क्रियावती शक्ति द्वारा स्थलांतर रूप गति क्रिया कर लेते हैं। जैसे पानी के निमित्त से मछली तैर कर स्थानांतर करती है, उसमें वस्तुतः पानी ने कुछ नहीं किया, वह तो अपने स्थान पर अपने में ही लीन है, परंतु उसका निमित्त पाकर मछली स्वयं ही गति करती है। परंतु पानी के बिना भी मछली तैरने में असमर्थ है। इस प्रकार जो स्वयं तो कुछ नहीं करता, परंतु उसकी उपस्थिति के बिना तत्संबंधी कार्य कदापि नहीं हो सकता, ऐसे निमित्त को अविनाभूत उदासीन निमित्त कहते हैं। तो ये अविनाभूत, उसके बिना नहीं। और उदासीन क्यों है? क्योंकि वो कुछ प्रेरणा नहीं करता, वो तो अपनी जगह अपने में स्थिर है। जैसे पानी तो अपने में स्थिर है। ट्रेन होती है, उसकी पटरी ट्रेन को चलाने में क्या करती है? सहायता करती कि नहीं करती? ऐसा ही धर्मास्तिका है, रेल की पटरी जैसा और रेलवे स्टेशन जैसा अधर्मास्तिका है। ट्रेन की पटरी ट्रेन को कहती नहीं कि आप मेरे ऊपर चलो, परंतु उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वो उसके ऊपर से आसानी से चल सकती है। रेलवे स्टेशन ये कहता नहीं है कि आप खड़े रहो,
और वो आते ही ट्रेन जिसको खड़ा रहना वो खड़ी रहती है। ऐसे है। उसी प्रकार धर्मास्तिकाय, देखो उदासीन निमित्त का यहां पर उदाहरण दिया है। स्वयं तो कुछ नहीं करता, परंतु उसकी उपस्थिति के बिना तत्संबंधी कार्य कदापि नहीं हो सकता। ऐसे निमित्त को अविनाभूत निमित्त कहा जाता है। स्वयं तो कुछ करता नहीं है, पर उसके बिना भी कुछ होता। अभी फूल खिलते हैं, किससे खिलते हैं? सूर्य के प्रकाश से। अब उसने क्या किया? सूर्य के प्रकाश ने क्या किया? कुछ नहीं किया। उसको ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं सूर्य को मैं फूल खिलाऊं। वो तो अपना कार्य कर रहा है, उसकी किरणें निकल रही हैं और खिलने वाले खिलते हैं। अभी गर्मी आएगी तो हमको गर्मी लगेगी, उसमें सूर्य ने क्या किया? उसने कुछ किया है? हमको, वो तो अपना काम कर रहा है, पर हम दिसंबर में सूरज अच्छा लगता है और मई महीने में सूरज बुरा लगता है। हमको ही अच्छा बुरा लगता है, उसने कुछ किया? तो इंसानों को संताप देता है ये सूर्य, संताप देता है? वो नहीं देता है। सब पदार्थ अपने अपने हिसाब से परिणमन कर रहे हैं, इसमें कुछ निमित्त हो जाते हैं, ये उदासीन निमित्त कहलाता है। उसी प्रकार धर्मास्तिकाय स्वयं तो जीव पुद्गलों को गति करने में कुछ भी प्रेरणा नहीं करता है, परंतु इसके अभाव में यदि जीव पुद्गल गति करना चाहें तब भी गति करना असंभवित है। ऐसा अविनाभूत उदासीन गति हेतुत्व लक्षण धर्मास्तिकाय द्रव्य का निर्णित करना चाहिए। ये निर्णय दे दिया, पर शिष्य को भी समझ में आया नहीं, इसलिए वो बार बार अब अलग अलग प्रकार से प्रश्न करेगा। हम आपकी कहने मात्र से मानने वाले, हम आज्ञा प्रदानी नहीं है, हम परीक्षा प्रदानी। समन्भद्राचार्य जैसे, हाँ, अविनाभूत एक ही बात, अविनाभावी अविनाभूत एक ही बात। जिसके बिना नहीं हो सकता। भूत, भावी, भव ये सब होने के अर्थ में हैं, तो ये तो केवल प्रत्यय लगाया है और कुछ नहीं। अब जिज्ञासा करते हैं। पदार्थों की गति में निमित्तों गाड़ी, हवा इत्यादि अन्य भी अनेक पदार्थ हैं, इसलिए यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित हुआ। अतः इसे धर्मास्तिकाय द्रव्य का निर्दोष स्वलक्षण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। समझ में आया क्या प्रश्न किया? आप गति करने को कह रहे हो, मेरे को वो अमूर्तिक अधर्मास्तिकाय तो कहीं दिखता नहीं है, और मैं तो गति कैसे करता हूँ? हवा से भी करता हूँ, गाड़ी से भी करता हूँ, ये जमीन है वो भी अपने को चलने में हेल्प कर देती है। कितने सारे हेल्प करते हैं अपने को चलने में, और मैं खुद भी चल लेता हूँ। तो इसमें इस धर्मास्तिकाय का लक्षण कैसे कह सकते हो इसको? क्योंकि ये लक्षण दूसरे में भी जा रहा है। गाड़ी भी चलाती है, हवा भी चलाती है, तो इसका मतलब पदार्थों की गति में निमित्त ये भी हुए कि नहीं हुए? सब निमित्त हुए। इसका मतलब जो लक्षण उस लक्ष्य के अतिरिक्त अलक्ष्य में भी जाए, उसमें कौन सा दोष आ जाता है? अतिव्याप्ति दोष। तो आपका लक्षण दोष सहित है, इसलिए सही लक्षण नहीं है आपका। ऐसा प्रश्न किया, उसका समाधान करते हैं। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पदार्थों की गति में अविनाभूत गति हेतुत्वपना धर्मास्तिकाय का है, वैसा अन्य गाड़ी, हवा, पानी आदि का नहीं है। जैसा इसका है वैसा नहीं है। अब उसको सिद्ध करेंगे।
पदार्थ के स्थानांतर रूप गति में अनेक कारण सहायकारी होते देखे जाते हैं, परंतु धर्मास्तिकाय अविनाभूत साधारण कारण है, क्योंकि अन्य गाड़ी, पानी, पुरुष आदि के बिना तो पदार्थ की गति देखी जाती है, जैसे आकाश में पक्षी का उड़ना। अब इसमें न गाड़ी है, न घोड़ा है, न पानी है, न पुरुष, कुछ भी नहीं, वहां इन सब के बिना भी वो गति कर लेगा। परंतु साधारण कारण धर्मास्तिकाय के बिना किसी भी जीव पुद्गल की गति असंभवित है। ये साधारण कारण तो होना ही चाहिए। विशेष कारण बहुत से हो सकते हैं, पर साधारण कारण न हो तो वो काम होगा नहीं। जैसे व्यक्ति को जीना है तो प्राण कितने होते हैं? 10। 5 इंद्रिय प्राण है, तो चलो उसमें एक इंद्रिय नहीं है, किसी में 2 इंद्रियां नहीं है, किसी में 3 इंद्रियां नहीं है, किसी में 4 इंद्रियां नहीं है। एक इंद्रिया होगी तो भी काम चल जाएगा, तो भी वो जिएगा कि नहीं? 3 बल प्राण हैं, काय बल, वचन बल और मनोबल। चलो किसी में मनोबल है ही नहीं, किसी में वचन बल भी नहीं है, तो भी वो जी लेगा। कम हो तो वो जी लेगा। किसी में श्वासोच्छ्वास भी नहीं होते, अपर्याप्तक होते हैं, इसमें अपर्याप्तक निगोदिया जी, तो भी वो जी लेगा। परंतु आयुष्य प्राण के बिना तो कोई नहीं जी सकता है, ये अविनाभूत है। आयुष्य के बिना तो कोई एक क्षण भी जीवित रह सकता, बाकी 9 है वो कम ज्यादा हो सकते हैं, पर आयुष्य प्राण अवश्य होना। उसी प्रकार से ये धर्मास्तिकाय सामान्य उसका रीजन है। इसलिए गाड़ी, हवा, पानी, पुरुष आदि का मुख्य लक्षण गति है। इसलिए अर्थात अन्य विशेष कारण पदार्थ की गति में सहायक होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, अर्थात उनके बिना अन्य से भी गति कार्य हो सकता है। इसलिए गाड़ी, हवा, पानी, पुरुष आदि का मुख्य लक्षण गति हेतुत्व नहीं है, जबकि धर्मास्तिकाय के बिना जीव पुद्गलों की गति त्रिकाल में भी असंभवित है। अतः उसका प्रधान लक्षण गति हेतुत्व मानने में अति व्याप्ति दोष नहीं आता, अर्थात अविनाभूत साधारण लक्षण की अपेक्षा यह लक्षण निर्दोष है, क्योंकि ऐसा लक्षण अन्य पदार्थों में असंभवित है। बाकी पदार्थ हैं वो सबको ऐसे गति करा सकते, जैसे ये साधारण निमित्त होता है वैसे बाकी साधारण निमित्त होते नहीं है। गाड़ी है वो अमुक कोई गति करा सकती है, पुरुष भी अमुक कोई गति करा, पर ये तो सबको करा सकते हैं। जैसे स्थान देना सब पदार्थों का अवगाहना लक्षण सबका है, परंतु जैसा आकाश का अवगाहना लक्षण है वैसा नहीं। बाकी द्रव्य थोड़ा थोड़ा स्थान दे सकते हैं, पर आकाश तो सबको स्थान दे सकता है, उसका तो लक्षण ही, स्वभाव ही अवगाहना है, ऐसा समझ। फिर आगे कहते हैं जिज्ञासा। धर्मास्तिकाय द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव पुद्गलों की गति अपनी क्रियावती स्वशक्ति और गाड़ी, हवा, पानी, पुरुष आदि द्वारा हो जाती है, अर्थात पदार्थ की गति में धर्मास्तिकाय का कोई प्रयोजन नहीं है। ये क्यों लाया फालतू में आप इसको? भाई पदार्थ स्वयं गति करने की योग्यता है, तो और बाकी ये हवा आदि मिल जाते हैं उसको, तो गति कर लेते हैं, उसमें धर्मास्तिकाय की जरूरत का है। आज समझ में आ रही है? प्रश्न बराबर है? हाँ, प्रश्न समझ में आना चाहिए। बिना प्रयोजन के क्यों किसी की हेल्प ली जाए? तो यहां समाधान नहीं, ऐसा मानना उचित नहीं है,
क्योंकि सामान्य कारण के अभाव में विशेष कारण अकार्यकारी अर्थात निष्प्रभावी हो जाते हैं। अगर सामान्य कारण नहीं हो तो विशेष कारण का कोई प्रयोजन कार्य करेगा नहीं। जैसे जीव में, हाँ अब वही बात बता रहे हैं, जीव में एक पर्याय विशेष में टिके रहने अर्थात जीवित रहने में व्यवहार नय से आयुष्य कर्म सामान्य निमित्त कारण है तथा इंद्रिय बल श्वासोश्वास ये विशेष निमित्त कारण है। उसमें विशेष कारणों इंद्रिय आदि के कम होने पर तो जीवन संभवित है, परंतु आयुष्य कर्म के बिना तो एक समय मात्र के लिए भी जीवन असंभवित है। उसी प्रकार जीव पुद्गलों की गति में धर्मास्तिकाएं सामान्य निमित्त कारण है तथा गाड़ी, हवा, पानी, पुरुष आदि विशेष निमित्त कारण है। इन विशेषों के बिना तो कदाचित गति संभवित है, परंतु सामान्य कारण धर्मास्तिकाय के बिना असंभवित है। अतः गति में धर्मास्तिकाय द्रव्य अपरिहार्य है, इसलिए प्रयोजनभूत है, अप्रयोजनभूत नहीं। कोबा में सबके बिना चल सकता है, पर अगर कोबा में देवगुरु ही नहीं हो तो कोबा चलेगा नहीं चल सकता। व्यक्ति आते जाते रहते हैं। कितने सालों से साधना केंद्र चल रहा है, कितने व्यक्ति आए, कितने गए, जिन्होंने स्थापना की वो भी चले गए। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्यों? क्योंकि यहां एक सामान्य कारण है। भगवान है, देवगुरु है, ये सब है ना, सामान्य कारण से चल पड़ेगा। ये सामान्य कारण है, बाकी विशेष कारण आएंगे और जाएंगे, ऐसा है। मुख्य कहो सामान्य कहो एक ही बात है। हाँ, उदासीन कारण। हाँ, माइक में बोल दो। तो वो जो क्रिया होती है फरी थी, उदासीन निमित्त को समझने के लिए एक दृष्टांत अगर लेवे कि कुंभार ने घड़ा बनाया, तो वो जो कार्य हो रहा है उसमें कुंभार उदासीन निमित्त नहीं है, लेकिन जो चक्र है वो उदासीन निमित्त। ऐसे उदासीन का क्या अर्थ होता है? ऐसे वही है। गुड, वेरी गुड। कि कुम्हार है वो प्रेरक निमित्त है, क्योंकि कुम्हार इच्छा कर रहा है घड़ा बनाने की। जो इच्छा करता है वो प्रेरक निमित्त होता है, और बिना इच्छा के हेल्प कर रहा है। अब वो चाक है, उसकी कोई इच्छा नहीं है घड़ा बनाने की, परंतु उसमें निमित्त हो रहा है, तो वो चाक है। ये उदासीन और प्रेरक इस प्रकार से, जैसे सम्यक दर्शन होना है तो एक तो गुरु के उपदेश से होता है और एक जिन प्रतिमा के दर्शन से होता है। तो इन दोनों में उदासीन और प्रेरक कौन है? जिन प्रतिमा तो उदासीन है, उसकी कोई इच्छा नहीं है कि इसको सम्यक दर्शन हो, और जो गुरु देशना दे रहे हैं वो प्रेरक निमित्त है। उनकी ऐसी इच्छा है कि इनको सम्यक दर्शन हो। इसलिए देखो, निमित्त सदा निर्दोष होता है, अपन ऐसा कहते हैं ना। परंतु ये बात अनेक कान से पूरी तरह से सिद्ध नहीं है। जो उदासीन निमित्त होता है वो ही सदैव निर्दोष होता है। प्रेरक निमित्त अपने परिणामों की अपेक्षा सदोष होता है। क्यों होता है? दूसरे के लिए तो वो निर्दोष है, परंतु अपने लिए वो सदोष है। गुरु ने ऐसा चाहा कि शिष्य को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, ऐसा उसके अनुराग भाव है, ऐसा उसकी इच्छा है, और उस इच्छा के कारण से वो दोषी बनता है। जिन प्रतिमा से दोषी नहीं बनती है, जिन प्रतिमा को इसलिए कर्मबंध नहीं होगा, और इन्होंने इच्छा की इसलिए इनको कर्मबंध होगा।
किनको? गुरु को। अच्छा होगा, तीर्थंकर नाम कर्म होगा भले, परंतु उनको कर्मबंध अवश्य होगा। वो स्वयं अपने दोषी हैं निमित्त बन के। इसलिए प्रेरक निमित्त होता है वो हमेशा स्वयं का दोषी है, दूसरे के लिए तो वो भी निर्दोष है। वास्तव में तो धर्मास्ति का निमित्र मात्र अन्यस्तु धर्मास्ति कायवत, ऐसा इष्टोपदेश में कहा कि गुरु का उपदेश है वो भी धर्मास्तिकाय की तरह निमित्त है, ऐसा कहा उन्होंने। तो ये प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त समझना। प्रेरक निमित्त बनेंगे तो दोष लगेगा, भले वो पुण्य रूप हो अथवा पाप रूप हो। उदासीन रहेंगे कोई दोष नहीं लगेगा, इनको कोई दोष नहीं लगता है जरा भी। समूह शरण में भगवान बैठे हैं, लोग बहुत भक्ति करते हैं वगैरह, और उनसे केवल ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, परंतु वो वैसे के वैसे हैं। क्यों? क्योंकि वो इच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो प्रेरक निमित्त नहीं है। उपदेश देंगे तो भी इच्छा के बिना हो रहा है, इसलिए तो भी वो प्रेरक निमित्त नहीं है, वो उदासीन निमित्त है। उदासीन निमित्त बनने में ही भला है, प्रेरक निमित्त बनने में भला, क्योंकि उसके लिए कषाय की जरूरत है। आपको प्रेरक निमित्त बनना हो तो आपको कषाय राग भाव चाहिए अथवा द्वेष भाव चाहिए, जो भी जैसा काम करना है वैसा, और अपने हिसाब से चलते रहो। जिसको अपने निमित्त से प्रेरणा लेनी है वो ले, नहीं लेनी वो नहीं ले, ऐसे चलो। तो जिसको अपना अनुबंध होता है उसका वो प्रेरणा ले भी लेता है, नहीं होता है वो नहीं लेते हैं, परंतु हमारा बिगाड़ नहीं होता है उसमें किसी प्रकार से। और हम ज़्यादा डेढ़ होशियार बनने गए और हमारा बिगाड़ हो जाता है कभी कभी, इसलिए सावधान। आप आगे आके माइक में बोलिए, क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग होता है ना, तो आगल 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 आप बैठ जाइए। हाँ, माइक चालू। आपने भी एक दाखला दिया कि ये उदासीन निमित्त का दाखला दिया और प्रेरक निमित्त का दाखला दिया। अब जैसे मैं रूम में आया हूँ, मैं किचन में गया हूँ सब्जी सुधारने के लिए, ठीक है, कुछ गुंडे आए, मेरे हाथ से चाकू लिया और किसी का कत्ल कर दिया। तो मेरा तो इंटेंशन नहीं था किसी का कत्ल हो, बट मैं गया था अपने किचन में, तो निमित्त मैं बना या निमित्त चाकू आप बना? उसमें जरा भी निमित्त नहीं बने। आपको किसी को मारने की कोई इच्छा नहीं थी, मारने का कोई अभिप्राय नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप तो चाकू लेकर के शाक सुधारने गए थे। आपको 0% कर्म बंद है, 0%, कुछ दोष नहीं है आपका। तो उदासीन निमित्त हो गया एक तरीके से, उदासीन। आप तो निमित्त भी कहाँ हुए? उसको मारने के निमित्त तो वो डाकू है ना, आपका मारने के निमित्त हो गया। वो तो आपके हाथ से जबरन चाकू ले लिया उसने। मैं नहीं चाहता तो शायद चाकू नहीं होता उसके पास, चाकू से वो नहीं मारता, शायद हो सकता। परंतु आप उसके लिए नहीं गए हैं। हाँ हाँ, मतलब मेरा क्वेश्चन था कि निमित्त का, निमित्त में बने हैं उसमें। उदासीन, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इच्छा होगी, अनुराग होगा अथवा प्रमाद होगा। अगर हमारा प्रमाद होगा तो फिर ऐसा, अब कोई ऐसा, अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। कोई महिला ऐसे आधे अधूरे कपड़े, अश्लील कपड़े पहन करके घूमे और युवकों को, पुरुषों को विकार जागे, तो अब उसमें उसका दोष है कि नहीं? वो निमित्त बनेगी कि नहीं? मतलब वो उदासीन निमित्त है कि प्रेरक निमित्त है? अब वो ये बताओ। उनके विकारी भाव होने में वो उदासीन निमित्त है कि प्रेरक निमित्त है? तो उसमें वो प्रेरक निमित्त बनेगी। क्यों बनेगी? उसमें उसका प्रमाद है, प्रमाद के कारण बनती है। उसको कहीं न कहीं अपना रूप दिखाने की इच्छा है,
अब उस इच्छा के कारण से दूसरों का मन में विकार जागते। अब वो कहे कि मेरी मर्जी, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी करके निकलूँ, तो भाई ऐसा नहीं है। जिस समाज में आप रहते हो वहाँ इस प्रकार के नियम कायदे कानून है कि आपको इसी प्रकार के, तो नहीं मैं स्वतंत्र जन्म हुआ है मेरा, तो भाई स्वतंत्रता सामाजिक हिसाब से नहीं है, समाज में कुछ नियम है, और उन नियमों का भी अगर आप पालन नहीं करके आप करते हो तो फिर आपकी बड़ी कषाय है, बहुत बड़ी कषाय है वो तो, और कषाय भाव अंदर है, इसलिए वो निमित्त बनेगी, इसलिए उसको दोष लगेगा। आने अंग्रेजीમાં કેટલિસ્ટ કહેવામાં આવે છે, ઉત્પ્રેરક કે એની હાજરીમાં જેમ કે આપણે વાસણ, પિત્તળના વાસણને કલાઈ કરવી હોય તો નવસાગર જે હોય ટંકણખાર એનાથી કલાઈ ચડે ગરમ કરી એની હાજરીમાં, પણ એ કંઈ કરતું નથી, કલાઈ જ પોતાની મેળે ચડી જાય। સુરોકાર। हाँ, पर धर्मास्तिका कैसा है? उदासीन नहीं, ऐसा। हाँ, कहाँ चल रहे थे अपन? हो गया था पूरा? जिज्ञासा होगी ना पूरी, समाधान। ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि सामान्य कारण के अभाव में विशेष कारण अकार्यकारी हो जाता है। जैसे जीव में एक पर्याय विशेष में टिके रहने के ये हो गया था ना। अब आगे और जिज्ञासा करते हैं। धर्मास्तिकाय नाम का कोई द्रव्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान में यह प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर नहीं है। अब फिर से नई समस्या पैदा करी कि आप कहते हो ये है, ये उदासीन है, पर कोई द्रव्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको दिखता नहीं है। अब इसको कैसे समझाया जाए? तो समाधान नहीं, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यद्यपि यह प्रत्यक्ष इंद्रिय ज्ञान गोचर नहीं है, फिर भी अनुभव ज्ञान और केवल ज्ञान गोचर है। ज्ञान कोई प्रत्यक्ष ही तो है नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान भी है, अनुमान ज्ञान भी, अनेक प्रकार के ज्ञान है। आपको केवल इंद्रिय ज्ञान गोचर नहीं है, बस इतना ही है। और जो इंद्रियों से नहीं जाना जाता है वो पदार्थ है ही नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अनुमान ज्ञान गोचर तो इस प्रकार है कि जीव पुद्गलों की गति रूप प्रत्यक्ष साधन को देखकर अप्रत्यक्ष धर्मास्तिकाय नामक साध्य लक्ष्य की सिद्धि सहज में ही हो सकती है। कि सब गति कर रहे हैं, इसका मतलब वो है, कार्य हो रहा है, इसका मतलब कारण है, सहज ही अनुमान से सिद्धि हो गई। यदि ऐसी शंका करो कि इनकी गति तो पानी, हवा, पुरुष इत्यादि से होती दिखती है, अतः अनुमान ज्ञान दोष युक्त है, फिर वही शंका आ गई। आपके ये लोग चल रहे हैं इसलिए धर्मास्तिकाय है, तो भाई वो तो दिखता नहीं है और बाकी से भी तो गति होती हुई दिखती है, तो अब उसको क्यों कारण मान रहे हो? तो यहाँ कहते हैं, तो इसका समाधान यह है कि एक समय में एक पुद्गल परमाणु 14 राजलोक में गति कर लेता है, अथवा एक समय में मुक्तात्मा मध्यलोक से लोकाग्र में पहुंच जाता है। उसकी गति में इन विशेष कारणों में कौन सहायक है? अब आप यूं कहते हो ना, ये विशेष कारणों से, गाड़ी से वगैरह से, अभी एक परमाणु को कौन सी गाड़ी ले जा रही है? वहां पर हवा भी उससे स्थूल है। स्थूल सूक्ष्म का निमित्त कैसे बन सकता है? सूक्ष्म स्थूल का निमित्त बन सकता है, परंतु कभी स्थूल सूक्ष्म का निमित्त बन सकता नहीं है। अब उसमें कैसे बनेगा? वो जो कर्म रहित चैतन्य आत्मा लोकाग्र से वहाँ मध्यलोक से वह जा रहे, उसमें कौन निमित्त बनेगा? आपको वो हवा से, हवा उसका निमित्त कैसे बनेगी? क्योंकि हवा तो एक स्थूल पदार्थ है, वो तो हवा को भी चीर करके निकल जाता है, वो स्वयं अपनी गति से हवा को चीर के जा रहा है, हवा के सहारे नहीं जा रहा वो तो अपने आप ही जा रहा है। ऐसे ही पुद्गल परमाणु किसी हवा के सहारे अथवा किसी के धक्का लगाने से नहीं जा रहा है, वो इतना सूक्ष्म है तो वो स्वयं में भी जा रहा है, वो तो अपने हिसाब से ही जा रहा है। अब निमित्त कारण कोई ना कोई तो होना चाहिए, स्वयमेव जाना ये तो उपादान है,
परंतु इसमें कौन निमित्त होगा फिर? न गाड़ी हो सकती, न घोड़ा हो सकता, न हवा हो सकती, कोई निमित्त हो सकता नहीं। उसकी गति में इन विशेष कारणों में कौन सहायक है? क्योंकि आत्मा और पुद्गल परमाणुओं का परम सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वरूप है। उनकी गति में पानी, पुरुष, गाड़ी आदि स्थूल पदार्थ कैसे सहायक हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते, क्योंकि ये स्थूल भी हैं तथा सर्वत्र व्याप्त भी नहीं है। सब जगह भी नहीं है ये तो, और वो तो सब जगह है। यदि ऐसा कहो कि हवा लोक में सर्वत्र व्याप्त है, अब गए फिर से कुछ भी नहीं छोड़ रहा, वो बराबर प्रश्न कर रहा है। हवा तो सर्वत्र व्याप्त है ना, वो तो निमित्त हो ही सकती है, क्योंकि समस्त वात वलयों में सूक्ष्म और स्थूल रूप से हवा है। अभी अपन जिसको हवा कहते हैं ना, वो तो बड़ा स्थूल है। कुछ भी डाली नहीं हिलती है, पत्ता भी नहीं हिलता, तो आज हवा नहीं थी, तो क्या वास्तव में हवा नहीं है? हवा नहीं तो हम जिएंगे से? जी नहीं सकते अपन। हवा है, उसके स्तर है, सूक्ष्म हवा भी, और वो सर्वत्र है। कोई जगह ऐसा नहीं है कि जहां 5 सूक्ष्म स्थावर जीव, इस लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां नहीं है। पृथ्वी का एक जीव, लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां नहीं है। सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म वायु का एक, और सूक्ष्म वनस्पति का एक, ये लोक के प्रत्येक प्रदेश पर है। अपन सोचते हैं यहां केवल वायु का एक जीव है, ऐसा नहीं है। यहां सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव भी, यहां जल का एक जीव भी, सूक्ष्म जल है, सूक्ष्म वनस्पति भी है, सब कुछ। 5 स्थावर लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर है, 5 सूक्ष्म स्थावर। उसके बिना ये इसमें कुछ कोई ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने जाना है, देखा भी है उनको तो, क्योंकि उनके तो शरीर है ना, शरीर को तो देख भी सकते हैं। हाँ, सूक्ष्म रूप से हवा लोकाग्र तक भी है, इसका मतलब सब तीनों वात वलयों से ठस भरा हुआ है। चलित पवन, अचलित पवन, जो 3 वात वलय हैं उनमें 2 पवन 2 प्रकार की है। एक तो चलने वाली और एक उसी जगह स्थिर रहती, वो स्थिर पवन होती है। वात वलयों में वहाँ स्थिर पवन। मतलब जहाँ से अलोकाकाश चालू होता है, हाँ, तब तक वातावलय है, तब तक वात वलय, वात वलय तब तक है। अंतिम तनु वात वलय, ये पूरा का पूरा लोक है, वो घनोदधि वात वलय से आवृत है। उसके ऊपर घन वात वलय, उसके ऊपर तनु वात वलय। ये अभी जो साइंटिस्ट कहते हैं, वो उसका क्रम घन, हाँ, घनोदधि, घन और तनु। हाँ, अभी साइंटिस्ट जैसे कहते हैं कि 200 मील तक हवा वगैरह है, बाद में शून्यावकाश है। वो स्थूल हवा की अपेक्षा से बात करते हैं। स्थूल हवा, वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता है फिर बाद में। हाँ, वो क्या है कि ऑक्सीजन आदि की अपेक्षा से बात करते हैं। ऊपर ऊपर जाते हैं तो हवा में एक ऑक्सीजन प्रकार का होता है, अनेक प्रकार की हवा होती है ना, हीलियम भी हवा है, ऑक्सीजन भी हवा है, कार्बन, वो सब हवा ही है। तो वहाँ उसकी कमी हो जाती है, इसलिए कि हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो श्वास की कमी हो जाती है, बाकी हवा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हवा सर्वत्र है, तो कहते हैं कि वो सर्वत्र जो सूक्ष्म हवा है उसी से इसकी गति हो जाती है जीव पुद्गलों की, इसमें क्या दिक्कत है? तो यहाँ उसको कहते हैं, इसका समाधान यह है कि हवा इंद्रिय गोचर स्थूल है तथा परमाणु, आत्मा आदि सूक्ष्म इंद्रिय अगोचर है। अतः हवा भी इनकी गति में निमित्त नहीं बन सकती, स्थूल सूक्ष्म का निमित्त हो सकता नहीं है। इसलिए वहाँ एक धर्मास्तिकाय को ही निमित्त मानना योग्य है। इस प्रकार से अनुमान ज्ञान से धर्मास्तिकाय की सिद्धि संभव है, ये तर्क के द्वारा। इस तरह आगम ज्ञान और केवल ज्ञान से भी धर्मास्तिकाय की सिद्धि होती है,
क्योंकि आगम ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रामाणिकता न्याय, अनुभव और अनुमान से पूर्ण सिद्ध है। फिर भी इसको जच ना रहा है मामला। आपने कितना भी कहा पर अपने को जचता, फिर से प्रश्न उठा रहा है। जिज्ञासा। परमाणु और मुक्तात्मा दोनों अपनी क्रियावती शक्ति से स्वयं ही गति करके 14 राजुलोक और लोकाग्र पर जाते हैं, उसमें धर्मास्तिका का कोई प्रयोजन नहीं है। वो अपनी उपादान शक्ति से जा रहे हैं, इसमें ये क्या कर रही है, नहीं हो तो भी जाते हो। तो कहते हैं कि भाई इसका समाधान कर, ऐसा नहीं, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। यदि ये दोनों स्वयं ही बिना निमित्त के लोकाग्र पर जाते तो उसके आगे भी जा सकते। समझ में आ रही? अगर अपने हिसाब से ही जाएं और कोई निमित्त जरूर है तो उसके आगे भी जाए ना भले। जिसको स्वयं ही पुरुषार्थ करके जाना है वो तो कहीं भी जा सकता है, किसी को हेल्प लेनी ही नहीं है, वो तो कहीं भी जा सकता है। तो अलोक में भी जाए, परंतु वहां तो जा नहीं सकते। लोकाग्र के आगे अलोक में इनका गमन नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस लोक में ही सर्वत्र ऐसा कोई पदार्थ है जो पदार्थों को अव्यक्त रूप से गति में निमित्त रूप सहायकारी है। अब यहीं इस लोक में ही है, अलोक में होता तो वहां ऊपर जाता आत्मा, और वह लोक के बाहर नहीं है। अतः वह पदार्थ धर्मास्तिकाय ही है, ऐसा सिद्ध होता है। इस प्रकार जिन मत से धर्मास्तिकाय का स्वलक्षण सिद्ध किया गया। अब आपको इसको आप धर्मास्तिकाय ही क्यों कहते हो, तो ये तो एक नाम दिया है। बाकी कोई ऐसा पदार्थ है जो जीव पुद्गलों की गति में सहायक ऐसा पदार्थ है, ये धर्मास्तिकाय तो आप जैन लोग कहते हैं। तो भाई किसी न किसी का पहचान के लिए नाम तो होना चाहिए ना। अगर आपको दूसरा नाम देना तो उसको दूसरा नाम दो, पर पदार्थ है उससे आप नकार सकते। अब कोई और दर्शन वाला उसको कोई ईथर कह दे, वैज्ञानिक ईथर कहते हैं, सब जगह होता है ईथर, तो आपको जो नाम देना वो दो, परंतु कोई ऐसा पदार्थ है जो सबको गति करने में हेल्प करता है, और अगर वो ना हो तो सब अपनी जगह स्थिर हो जाए। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। परंतु एक बात समझना कि जो जीव और पुद्गल गति रूप परिणत हो रहे हैं, उन्हीं की गति में ये सहायक हैं, जो अनादिकाल से गतिशील ही हैं। अब अधर्मास्तिकाय कोई गति ही कर रहा, अब वो तो पहले से ही गतिशील है ना, इसमें नया निमित्त की जरूरत, जो पहले से होता है उसमें नया निमित्त की जरूरत होती नहीं। इसको अपन कल समझेंगे, अधर्मास्तिकाय के प्रकरण में अपन समझेंगे। किसी को कुछ प्रश्न? ये सब अपने को क्यों करना इतना सारा? इससे पदार्थ का यथा तथ्य निर्णय होता है। अपने को निर्णय पे पहुंचना है कि भगवान ने जो जो पदार्थ कहे हैं उसका निर्णय अपने ज्ञान में होना चाहिए। और एक बार निर्णय हो गया तो बारंबार इन पदार्थों का चिंतन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो आप अपने स्वरूप को पकड़ो। एक बार निर्णय कर दिया कि ये धर्मास्तिकाय है और धर्मास्तिकाय नाम का एक पदार्थ है, परंतु अपने आत्म स्वभाव के लिए उनका कोई प्रयोजन नहीं, छुट्टी। उसको जैसा है वैसा हमने जान लिया। परंतु जब हम पदार्थ को जैसा है वैसा नहीं जानते हैं
उसका निर्णय नहीं करते हैं तो अंदर आत्मा में भ्रम बना रहता है। इसलिए न तो अपना आत्मा पकड़ में आता है न दूसरा पकड़ में आता है, कोई भी पकड़ में आता नहीं। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जगत जिस प्रकार से है उस प्रकार से उसको जान लिया जाए। स्व और पर जिस प्रकार से अवस्थित हैं उस प्रकार से उसको जान लिया जाए और पर की तरफ से उदासीन हो जाया जाए, बस इसके लिए जानना। परंतु कोई कहे अमारे शू जरूरत है आ बधुं जाणवानी, आना वगर सम्यक दर्शन थाय कि न थाय तो न थाय। क्यों? आगम सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम, और तत्वार्थ कितने? जीवा जीवा आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्षास तत्व, इनके श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। इसमें धर्मास्तिका वगैरह है कि नहीं? इसलिए इधर शॉर्टकट मामला नहीं। कभी न कभी तो आपको इन तत्वार्थों को जैसा है वैसा जानना ही पड़ेगा और उसका निर्णय करना ही पड़ेगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थूंधो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। नमस्कार महामंत्र आत्मानुसंधान। जय सद्गुरु।